रूप से पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबके लिए स्थापित करने जा रहा है। क्योंकि अक्सर होता क्या था, खासतौर पर राज्यों में ये देखने को मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई स्कीम बनी तो उसकी जो स्पीड होती थी वह कछुए और कभी कभी केंचुए की चाल से रेंगते हुए चलता था। स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ी हुई एजेंसियां और उसके साथ जो एक कॉकस जुड़ जाता था वह उसकी स्पीड को न केवल बाधित करता था बल्कि उसके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के जीवन को भी बाधित करता था, पूरी व्यवस्था को बाधित करता था। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट बाधित नहीं होंगे और उसके कुछ उदाहरण उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किए। अभी हाल ही में हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। 340 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लगभग 20 महीने के कोरोना कालखंड के दौरान इस एक्सप्रेसवे को बनाने में हमने सफलता प्राप्त की और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को, जो आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता था, उस क्षेत्र में वहां की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें 7 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने जा रही है, जो हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो औद्योगिक जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था बुंदेलखंड के सभी जनपदों को कवर करते हुए यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को चित्रकूट के साथ जोड़ता है और दिसंबर तक हम इस एक्सप्रेसवे को भी पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे आवागमन के लिए खुल चुका है। आज आप देखते होंगे, दिल्ली से आप मेरठ आना चाहते हैं, 3 साल 4 साल पहले अगर कोई जाता था उसको 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आप जाइए दिल्ली से मेरठ, 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली से चल करके मेरठ के अंदर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 96% भूमि का अधिग्रहण हम लोग कर चुके हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कराने जा रहे हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और शेष एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और एक पर भारत सरकार ने योगदान दिया है। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है। 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए हैं। इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है।
11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था। हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। इस आजमगढ़ के नाम से लोग भयभीत होते थे, वहां पे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस है, उसी के बीच से होते हुए जा रहा है और वहां पर हमारा एक एयरपोर्ट बन रहा है। सहारनपुर में एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, यानी 11 स्थलों पर हमारे नए एयरपोर्ट वर्तमान में बन रहे हैं। और आप देखेंगे 2023 तक उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने 20 अक्टूबर को देश को समर्पित किया है, वहां पर वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। मेट्रो, आज प्रदेश के 4 नगर मेट्रो की सेवा से जुड़ चुके हैं। दिसंबर माह में हम कानपुर की मेट्रो भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर में मेट्रो के लिए पीआईबी ने अपनी सहमति दे दी है और अब हम इस पर तेजी के साथ आगे कार्य बढ़ाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और अन्य तमाम ये कार्यक्रम जो प्रदेश के अंदर होने हैं। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में ये मान्यता थी कि अगर कहीं से भी जाना हो, अगर कहीं पे आपको सड़कों पर गड्ढे दिखाई दें और सायंकाल सूर्यास्त के बाद कहीं से अंधेरा दिखाई दे तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है, चाहे वो नेपाल के साथ जुड़ी हुई सीमा हो। जितने भी हमारे मार्ग नेपाल से जुड़ते हैं हमने 4 लेन की कनेक्टिविटी दी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब के साथ जुड़ी हुई हमारी सभी सीमाएं 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय को और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी दी गई है। विद्युत की आपूर्ति, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और इस माह से हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर गांव हो या शहर, सभी जगह 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम प्रदेश के अंदर अनवरत करेंगे। प्रक्रिया को पूरे युद्ध स्तर पर उतारने का कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से तमाम बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं।